हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी 2023 से जुड़े हुए प्रश्नों को कराया जाएगा। ये थर्ड क्लास है, इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 100 प्रश्न तक हो गया था। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? दीपांकर गुप्ता, दीपेश चक्रवर्ती, रघुराम राजन यहाँ पर विकल्प है। मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक है दीपांकर गुप्ता की। यहाँ पर दीपांकर गुप्ता, विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, शहरी और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं, यह किसने परिभाषित किया? E.H. जॉनसन, W.C. रेकलेस, E.M. जेलिनेक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। शहरी और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं, या किसने परिभाषित किया? किसका कहना है? W.C. रेकलेस का यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है, इनमें से किसने उल्लेख किया कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? P.H. डगलस, R.S. खन्ना, J.M. किन्स यहाँ पर विकल्प है। बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है, ये किसका कहना है? बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा J.M. किन्स। ठीक है, J.M. किन्स होगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ क्या है? देखिए विकल्प है यहाँ पर, शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में हीट वेव का बनना, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ क्या है? शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है? A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह, D.P. मुखर्जी यहाँ पर विकल्प है। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, ये किसका कहना है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर A.R. देसाई होगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि धन निरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है? यहाँ पर ऑप्शंस में है S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। धन निरपेक्षीकरण का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है। सही क्या होगा? किसका कहना है? M.N. श्रीनिवास का। M.N. श्रीनिवास की यह अवधारणा भी रही है, धननिरपेक्षीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? शहरी परिधियों में झुग्गी क्षेत्रों का विस्तार, कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण, शहरी क्षेत्रों का पतन और ग्रामीण बस्तियों का विकास, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर क्या होगा? कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार किसने कहा है? आंद्रे बेते, काका कालेलकर, M.K. गांधी, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा? कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग किसने कहा था? आपको क्लास में बताया गया है। कृषक वर्ग को पिछड़ी जातियां किसने कहा था? आंद्रे बेते ने कहा था। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें पिछड़े वर्गों का जो राष्ट्रीय आयोग है, पिछड़े वर्ग से संबंधित जो राष्ट्रीय आयोग था, उसे एक संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक रूप मिला? अब यहाँ पर देखिए कौन सा संशोधन है, 101वां है, 102वां है, या फिर 103वां संविधान संशोधन था? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा संविधान संशोधन?
102वां। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का क्या अर्थ है? शहरी क्षेत्रों की ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की प्रक्रिया, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ क्या है? क्या होगा यहाँ पर? शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई थी? 2012, 2013 या फिर 2014 में? कब की गई थी? 2014 में की गई थी। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? 1992, 1993 या फिर 1994 में? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना? 1993 में। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित गरीबी, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी, विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य क्या है? क्या होगा यहाँ पर सही? विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है किसने कहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? वॉन विसे, एल्फ्रेड वीरकांत, रॉबर्ट बीरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है, किसका कहना है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर रॉबर्ट बीरस्टेट हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? 3 कारक यहाँ पर देखिए जिज्ञासा, उर्वर, कल्पना, प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम है बताया गया है। और ऑप्शंस में देखिए लुनबर्ग है, जॉन डीवी है, पीवी यंग यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने कहा कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? जिज्ञासा, उर्वर, कल्पना तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा जॉन डीवी। विकल्प बी जॉन डीवी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? पी क्रेपोटिकन, एलटी हॉबहाउस, जी विको यहाँ पर है। ये भी बताया गया है सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाले सबसे पहले इनमें से कौन है? किसके द्वारा सबसे पहले सहयोग की बात की गई थी? जी विको के द्वारा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। जी विको यहाँ पर सही है। प्रश्न है इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? एले कोजर, किंग्सले डेविस, आर डेरेनड्रॉफ या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कहना था? किंग्सले डेविस का। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, किंग्सले डेविस यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति आयोग उत्तरदायी थी? सरकारिया समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मंडल आयोग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति आयोग उत्तरदायी था? इनमें से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति होगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति होगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है किसने परिभाषित किया कि आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। ऑप्शंस में है G.H. फिक्टर, रॉबर्ट पार्क, गिलेन एंड गिलेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर G.H. फिक्टर हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।